प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे साथी जितने भी दोस्त हैं एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम विषम दिनों का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से हम सभी चीजों को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। ध्यान से समझना सभी प्यारे साथी, एक बार समझेंगे क्या मैंने बताया था। ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार थम्स अप करके बताओ भाई, पता है ना आपको विषम दिनों के बारे में कि कैसे क्या प्रयोग करना है? हाँ भाई बताओ। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे, बात समझ में आ रही है? तो ये इनका इस तरीके से प्यारे साथी इनकी विषम दिनों का प्रयोग होता है। समझने की कोशिश करना कैसे। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, विषम दिनों का अर्थ क्या है, कैसे है। शताब्दी वर्षों में विषम दिन निकालने हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं? 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या मेरे प्यारे साथी ध्यान रखेंगे कि 5 हो जाएगी। तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन हो गए। 200 वर्षों की बात करते हैं तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होगी। 300 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, पूरा ही लिख देता हूं, 200 वर्षों में विषम दिन कितने हुए थे? 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी थी? 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या 3 थी, 3। और 300 वर्षों में विषम दिन कितने हैं? 300 वर्षों में विषम दिन 1 हो गया, 1। और 400 वर्षों में हो गए 0 विषम दिन। 400 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए? 0। मेरे प्यारे साथी बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मुझे यहां 400 तक की वैल्यू याद है तो 400 से बाद में जितने भी वर्ष होते हैं शताब्दी, सबकी वैल्यू को रटाने की, याद करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि सुनो ध्यान से, तुम लोग ऐसे बताओ मुझे कि 400 की वैल्यू कितनी है? 400 की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होगा। 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होगा। जैसे आपसे कहता है कि भाई 1900 वैल्यू चाहिए, कि 1900 की वैल्यू क्या है। तो अपने मन में ऐसे सोचो कि 1900 से छोटी जो संख्या 400 से पूरी तरह कट जाए वो क्या है? तो वो संख्या 1600 हो जाएगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि 1600 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब तो यह हुआ कि 1600 की वैल्यू 0 है। तो 1900 और 1600 में कितने का अंतर है? 300 का अंतर है। तो 1900 और 1600 का अंतर 300 है। 300 की वैल्यू 1 है तो 1900 की वैल्यू भी 1 होगी। यह आपको ध्यान रखना है। मेरे प्यारे साथी, ये बात समझ में आ रही है? आपसे जैसे कोई चीज बनती है कि भाई 2500 की वैल्यू चाहिए, आपसे कहता है कि 2500 की वैल्यू क्या होगी। तो 2500 से छोटी ऐसी संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह कट जाए।
तो कौन सी संख्या है भाई? 2500 से छोटी तो 2400 होती है, 2400 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब 2500 और 2400 का अंतर कितना है? 100 का अंतर है। 100 की वैल्यू कितनी है? 5, तो 2500 की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। इतनी सी कहानी हम सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी सी कहानी समझ में आ रही है? मानकर चलो सवाल कहता है कि भाई 1800 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। इन सभी की वैल्यू निकालना इतना आसान है, बस हमें यह ध्यान रखना है कि 400 पर अगर 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं का मान 0 ही होगा। 1800 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कौन है? 1600। तो 1600 का मतलब 0 हो गया। अब 1800 और 1600 का अंतर कितना है? 200। तो मेरे प्यारे साथी 200 की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 1800 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। इतनी सी चीज हमको समझ में आ रही है। बोलेंगे इतनी सी चीज समझ में आ रही है। हमसे कोई कहता है कि भाई 1300 की वैल्यू बताओ, तो 1300 से छोटी जो 400 से कट जाए, 1300 से छोटी जो 400 से कट जाए, क्या वो 1200 है? हां जी। तो 1200 की वैल्यू कितनी है? 0। कितने का अंतर है? 100 का। 100 की वैल्यू 5, तो 1300 की वैल्यू 5 हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, इतना सा कॉन्सेप्ट थम्स अप करते चलना समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि कोई भी शताब्दी वर्ष की वैल्यू पूछे तो सबको अलग अलग याद थोड़ी करेंगे, लेकिन लॉजिक क्या रखेंगे कि अगर मेरे प्यारे साथी 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सब संख्याएं 0 हो जाएंगी। सही है? इस तरीके से अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि जो 100 की वैल्यू 5 आई है वो कैसे आ गई? 100 की वैल्यू 5 कैसे आ गई? 5 कहां से आया है ये तो बता दो सर। तो 5 कहां से आया है ये सुनो। मेरे प्यारे साथी, मानकर चलो आपके पास टोटल 100 वर्ष है। मैंने कहा कि आपके पास टोटल 100 वर्ष हैं, तो मुझे यह बताओ कि 100 वर्षों में क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो साधारण वर्ष होंगे और कुछ वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे? 100 में 5 कैसे आया, इस बात को समझा रहा हूं। अब मुझे यह बताओ कोई व्यक्ति क्लास में कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? मैंने आपको यह चीज पिछली क्लास में भी बताई थी कि 100 में अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 25 बार भाग जाएगा, लेकिन जो 100वां वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है, इस वजह से उसमें 4 की विभाज्यता का कोई महत्व नहीं होता, उसमें 400 से भाग देना पड़ेगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि 100 संख्या कभी भी 400 से नहीं कट सकती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 25 में से घटा दिया तो लीप वर्ष 24 हो जाएंगे। लीप वर्ष 24 हो जाएंगे। किसमें मेरे प्यारे साथी? 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था पहले दिन कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24 लीप वर्ष बने थे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 100 वर्ष टोटल मेरे पास हैं, 24 वर्ष लीप वर्ष बन चुके हैं, तो साधारण कितने बचे हैं? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, टोटल 100 है, 24 यहां आ गए, तो 100 में से 24 घटा दो तो यहां पर 76 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 100 माइनस 24 इज इक्वल टू 76। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो एक साधारण वर्ष होता है, लिख लेना इस चीज को, एक साधारण वर्ष जो होता है उसमें एक विषम दिन होता है। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। और मेरे प्यारे साथी, एक लीप वर्ष में हमेशा ध्यान रखना 2 विषम दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सही है? तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब एक साधारण वर्ष की वैल्यू 1 विषम दिन आई है, एक लीप वर्ष की वैल्यू 2 विषम दिन आई है, तो ये वैल्यू कैसे आई है? भाई विषम दिन तो सबको पता है, जो दिन हमारे पास होते हैं 7 से भाग दे देते हैं, विषम दिन आता है। साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं मेरे भाई।
365 दिनों में अगर हम 7 से भाग दे देंगे ना, 365 में 7 से भाग देंगे तो आप चेक कर लेना आपको एक शेष बचेगा। मेरे प्यारे साथी 366 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो चेक कर लेना 2 शेष बचेगा। और मैं आपको यह क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो 76 साधारण वर्ष में 76 होंगे, एक लीप वर्ष में 2 तो 24 लीप वर्ष में 48 विषम दिन होंगे। यहां तक बात आ रही है समझ में? यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से बोला मेरे प्यारे दोस्त, मैंने हालांकि आपको पहले भी बताया कि यहां पर इस तरीके से लिख देंगे। तो यहां पर 76 इंटू 1 इजकल टू 76, 24 इंटू 2 इजकल टू 48, 48। इन दोनों को जोड़ दो, 76 और 48 124 हो गए। और 124 में अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 17 बार भाग जाएगा, 17 सत्ते 119 और 5 शेष बच जाएंगे। 5 यहां पर शेष बच जाएंगे। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या हमारी समझ में यहां तक सब कुछ बढ़िया तरीके से आ चुका है? यहां तक सब कुछ बेहतरीन तरीके से हम सीख चुके हैं क्या? सभी प्यारे साथी बताएंगे। दूसरी चीज समझो मेरे प्यारे दोस्त, हम इतना कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब 100 की वैल्यू 5 है तो 200 की वैल्यू 10 क्यों नहीं हुई? सर ये तो बताओ, जब 100 से 200 2 गुना है तो यहां भी तो 5 का 2 गुना 10 होना चाहिए था, लेकिन 5 का 2 गुना 10 को ध्यान से देखो मेरे प्यारे साथी। अगर इसमें 7 से भाग दूंगा तो दोबारा से भाग चला जाएगा, 7 एकम 7 तो 3 शेष बचेगा, 3 यहां पर शेष बचेगा। यहां तक चीज समझ में आ गई? अब समझना अगली कहानी। मेरे प्यारे दोस्त, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को अभी ये चीज बताई है, एक चीज और ध्यान रखनी है, दिनों के कोड और ध्यान रखने। कोड को ध्यान से लिखेंगे। 0 पर हमेशा संडे आता है, संडे का मतलब होता है रविवार, लिखते चलना। जिसे इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिखना हिंदी में लिख लेना। 0 पर संडे अर्थात रविवार। 1 पर मंडे आता है, जिसे मेरे प्यारे साथी हम सोमवार बोलते हैं। 2 पर आता है ट्यूसडे, क्या बोलेंगे? 2 पर आता है ट्यूसडे अर्थात मंगलवार। 3 पर वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे अर्थात बुधवार। 3 पर वेडनेसडे आएगा अर्थात बुधवार। 4 पर थर्सडे आएगा, थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार या गुरुवार। 5 पर आता है फ्राइडे, 5 पर आ जाता है फ्राइडे। और 6 पर हमेशा सैटरडे आता है। मेरे प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक क्वेश्चन हमको पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, शानदार हिसाब किताब में समझ में आ रही हैं चीजें? ये कोड याद करना बेहद आसान है। किसी को ये लगे मैं कैसे याद करूंगा, मैं ये वो फलाना ढिकाना, तो भाई हमने छुट्टी के दिन से स्टार्ट किया है। छुट्टी का दिन संडे होता है, रविवार होता है, तो छुट्टी से स्टार्ट किया है, संडे से स्टार्ट किया है। और संडे को कोई काम नहीं होता, सब काम 0 होता है, तो हमने 0 से ही स्टार्ट किया है। उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब लगातार लिखे हुए हैं। सही है? तो ये चीज तो यहां तक हो गई। अब जिस प्रकार से हमने अभी दिनों के कोड पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से महीनों के कोड भी होते हैं, और उनसे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टेड जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग एक बार महीनों के नाम लिख लो। तो कितने महीने होते हैं? टोटल 12 है। जनवरी, मेरे प्यारे साथी, जनवरी के बाद आ जाता है फरवरी, फरवरी के बाद आ जाता है मार्च, मार्च के बाद हम जानते हैं अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद हमें पता है मई आता है, मई के बाद हम जानते हैं जून आता है, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई के बाद क्या आ जाता है? अगस्त आ जाता है, अगस्त के बाद सितंबर आ जाता है, सितंबर के बाद हमें पता है अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाता है,
और मेरे प्यारे साथी नवंबर के तत्पश्चात हमें पता है कि क्या आ जाता है, दिसंबर आ जाता है। तो सभी प्यारे साथी बढ़िया और शानदार तरीके से समझेंगे। कुल मिलाकर हमें यह भी पता है कि जो हमारे पास महीने होते हैं वो दो प्रकार के, मतलब वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इन 12 महीनों को मिलाकर एक वर्ष बनता है जो कि कुल दो प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे साथी वर्षों के प्रकार की बात करूं तो यहां पर साधारण वर्ष के कोड लिखेंगे और यहां पर हम लोग लिख रहे होंगे इधर साइड लीप वर्ष के कोड, यहां पर लीप वर्ष के कोड लिख रहे होंगे। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष कुल मिलाकर मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, साधारण वर्ष और लीप वर्ष मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, दोनों के अलग अलग कोड हैं। मैं अगर यहां पर साधारण वर्ष की बात करता हूं तो 14425036 146, सही है, 146 ये हमारे साधारण वर्ष के कोड हैं। तो हमने क्या बोला, ये कुल मिलाकर साधारण वर्ष के कोड बन चुके हैं, सही है। अब ध्यान से सुनना, इनको याद करने की ट्रिक क्या है भैया? क्या इनको याद करने की कोई ट्रिक है या रट्टा मार दें? रट्टा मारोगे तो भूल भी जल्दी जाओगे। याद कैसे कर सकते हो? 3-3 के हिस्से बनाओ। ये जो 144 है अर्थात आप इसे चेक करो तो ये 144 12 का वर्ग है। 144 को याद करो, 144 अपने आप में 12 का वर्ग बन रहा है, ठीक है, 12 का वर्ग है। मैं अगर यहां पर 025 की बात करता हूं तो ये अपने आप में 5 का वर्ग है। ये जो 036 है ये 6 का वर्ग है और 146 12 के वर्ग में प्लस 2 हुआ है। 12 के वर्ग में प्लस 2 हुआ है। 12 का वर्ग 144 प्लस 2 करूंगा तो 146 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथी फिर से एक बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कुछ नहीं है, ऊपर सबसे पहले 12 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग प्लस 2। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 025, 6 का वर्ग 036, 12 का वर्ग प्लस 2 146। तो हमने क्या लिखा? 144 025 036 146। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2। 12 का वर्ग ऊपर भी और 12 का वर्ग सबसे नीचे भी, बस नीचे वाले 12 के वर्ग में 2 और जुड़ रहा है। बीच में 5 और 6 के वर्ग क्रम से रखे हुए हैं, लेकिन 5 का वर्ग 25 नहीं 025 लिखना है और 6 का वर्ग 36 नहीं 036 लिखना है। बताएंगे आगे बात समझ में? कहने का मतलब याद हो गए होंगे 144 025 036 146। जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, बात हो गई समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लीप वर्ष के कोड कैसे याद करें? चलो जी, आपने साधारण वर्ष के कोड तो याद करा दिए, अब लीप वर्ष के कोड कैसे याद करें? इनको कैसे याद करेंगे? तो यहां पर एक में से एक कम करके 0 लिख दो, एक में से एक कम करके 0 और 4 में से एक कम करके 3 लिख दो, सही है ना? अब सुनो दूसरी कहानी मेरे प्यारे दोस्त, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिख दो, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिख दो। कहने का तात्पर्य है 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये सबको याद रहेगा कि नहीं? हमेशा मेरे सभी प्यारे साथी बता दो, हमेशा याद रखोगे ना इन चीजों को? ये कहां से आ गए गुरुजी, ये कोड कहां से आए हैं? भाई इस चीज को पूछ के क्या करोगे? ये तो कभी नहीं पूछा जाता जिंदगी में कि कहां से आया, कैसे आया। सही है, बहुत बढ़िया भैया जी, आपके फाउंडेशन बैच से रीजनिंग पढ़ के बहुत अच्छी रीजनिंग आने लगी है। थैंक यू भाई महेंद्र कुमार वर्मा, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। ध्यान से सुनो, अब ये चीज हमारी समझ में आ गई। अब एक बार मेरे साथ साथ सभी प्यारे साथियों को पढ़ना है ध्यान से समझते हुए कि कैसे हम वैल्यू निकाल रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या था? जनवरी। जनवरी के बाद ये क्या था? फरवरी। फरवरी के बाद ये क्या था? मार्च। मार्च के बाद ये क्या था? अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या था? मई।
मई के बाद क्या था? मई के बाद क्या था? जून। जून के बाद क्या था? जुलाई। जुलाई। मेरे प्यारे साथी एक लाइन में ही पढ़ लेते हैं। ये जनवरी। जनवरी के बाद क्या आता है? जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। अरे यार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये साधारण वर्ष के कोड और ये लीप के। मेरे प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करना, एक बार मेरे साथ साथ बोलते चलो। जनवरी 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। बहुत बढ़िया। ये कोड उम्मीद करता हूं सबको याद हो गए होंगे। मैं अगर यहां पर बात करूं तो 1 के स्थान पर 0, 4 के स्थान पर 3, बाकी सब सेम। 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। अब सभी प्यारे साथी अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन पेपर में बनता है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना होगा। एक सवाल बनता है कि साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना बनेगा। ऐसे ही जनवरी के अलावा किसी और महीने का भी पूछ सकता है। तुमसे पूछ लेगा जुलाई के समान कौन होगा, तुमसे पूछ लेगा नवंबर महीने के समान कौन सा महीना होगा। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चे इन्हें रटते घूमते हैं, रटते हैं कि भाई इन्हें रट लूं, कौन किसके समान होगा। रटना नहीं है। आज के बाद बस एक चीज ध्यान रखना, कहने का मतलब है कि यहां पर चेक करो जनवरी का कोड कितना है, 1 है। जनवरी का कोड 1 है। अक्टूबर का कोड कितना, 1 है। अगर जनवरी 1 है और अक्टूबर 1 है तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी, जनवरी और अक्टूबर दोनों एक जैसे होंगे। यह बहुत बड़ी बात बता दी मैंने तुम्हें बहुत तगड़ी बात बता दी कि जनवरी और अक्टूबर एक जैसे होंगे। एक जैसे होने का मतलब क्या है? अक्टूबर में तो दीपावली आती है, जनवरी में तो नहीं आती है। एक जैसे होने का मतलब यह है कि जनवरी की किसी भी तारीख को यूं देखना कौन सा दिन है, अक्टूबर की उस तारीख को आपको सेम दिन मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा, ये सेम होता है। और बच्चा हमेशा ध्यान रखना, कुछ किताबों में इन कोड के अलावा दूसरे टाइप के कोड लिखे हुए हैं, कुछ और लिखा हुआ है, तो यह भी ध्यान रखने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथी। यह भी ध्यान रखने की कोशिश करना कि वो कोड सेम कोड होकर तुम कभी सेम महीने करने लग जाओ तो वहां वो लॉजिक नहीं लगेगा, उनमें नहीं। ये अपने कोड हैं हमारे, तो मेरे प्यारे दोस्त इसी वजह से बनाए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं फिर से बता देता हूं, कभी भी जनवरी के समान पूछे तो जवाब क्या हो जाएगा, अक्टूबर। सही है ना मेरे प्यारे दोस्त? खुद सोचो, मान के चलो हमारे कैलेंडर में से जनवरी का पेज फाड़ दिया किसी ने, तो नया कैलेंडर खरीदने की जरूरत ना है, अक्टूबर का महीना टांग दो,
बढ़िया काम करेगा। आजकल ऐसे ही कैलेंडर आ रहे हैं ना जिनमें अलग अलग महीने अलग अलग होते हैं, मतलब 12-13 पेज का एक पूरा कैलेंडर होता है, अलग अलग महीने होते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, जनवरी का फट जाए तो अक्टूबर का टांग दो, कोई दिक्कत ना आए। सही है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्त। कभी कभी इन चीजों से बहुत फायदा भी मिल जाए। मुझे याद है एक बार मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो कहीं पे ऐसी बात चल रही थी, तो किसी उस दिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, उस दिन 21 जनवरी थी और दिन था उस दिन उस दिन था, हाँ शुक्रवार था, उस दिन शुक्रवार था। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसी बात चल रही थी और जहां हम बैठे हुए थे वहां मतलब अक्टूबर में कोई प्रोग्राम होना था। तो वो प्रोग्राम होना था 21 अक्टूबर को ही, 21 अक्टूबर को ही। तो भाई तुम लोग जानते हो ना, ये गांव वगैरह में इनका दिनों का बड़ा चक्कर हो गया, कोई भी प्रोग्राम होता है वो दिन देख के ही होता है। तो वहां पे ऐसी बात चल रही भाई साहब, तो सब जगह के भाई 21 अक्टूबर का रख लेते हैं। 21 अक्टूबर को कुछ लोग बोले दिन तो देख लो कौन सा होगा। तो मेरे भाई, तुम्हारे भाई ने तुरंत बता दी शुक्रवार होगा, तुरंत बता दी। वहां बहुत सारे लोग ये सोचे अब यार इसे कैसे पता है। मैंने की जी कैलेंडर चेक करवा लो, क्यों हमें पता, सिस्टम बना दिया हमने। तो मैंने कही जी कैलेंडर चेक करवा लो। अब कैलेंडर चेक किया तो शुक्रवार ही आया। अब भाई साहब तुम जानो फिर इतनी देर में तो हल्ला है जाए टैलेंट को, क्या टैलेंटेड है भाई ये आदमी। और ये बात मेरे प्यारे साथी खुद सोचो कितनी बढ़िया साबित है। ऐसे बहुत सारे मौके मिले अपने हुनर दिखाने के, ठीक है ना, लेकिन हुनर जब भी दिखा पाएंगे जब हम में कुछ होएगा अंदर, हुनर बता पाएंगे। सही है। तो कहने का मतलब क्या है, जनवरी के समान अक्टूबर हो गया। अब मैं तुमसे कहूं कौन कौन से 3 महीने ऐसे हैं, मैं कहूं कौन कौन से 3 महीने ऐसे हैं जो आपस में समान होते हैं। तो मेरे प्यारे साथी मुझे यह बताओ, फरवरी का कितना है 4, मार्च का कितना है 4, नवंबर का कितना है 4। तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों सेम होंगे। अगर बोले कि 3 महीने कौन कौन से सेम है, तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों सेम होंगे। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट बनेगा कि जी फरवरी का कैलेंडर मार्च के समान कैसे हो सके, फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं, फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं भैया, और मार्च में 31 में सेम कैसे बन जाएगा। मेरे भाई 28 तक तो सेम रहेगा, महीना ही खत्म हो गया तो मास्टर क्या कर सके। जब महीना ही खत्म हो गया तो मास्टर क्या कर सकता है, लेकिन 28 तारीख तक तो सेम ही रहेगा। बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया। कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा 28 मतलब फरवरी की कोई भी तारीख देख लो, साधारण वर्ष में फरवरी की किसी भी तारीख को देख लो कौन सा दिन है। मैंने कहा उसी तारीख को मार्च में देखो कौन सा दिन है, उसी तारीख को नवंबर में देखो कौन सा दिन है, वो सारे दिन समान ही मिलेंगे, याद रखना है मेरे प्यारे गुड्डा। ऐसे ही सितंबर का 6 है, दिसंबर का 6 है, तो सितंबर और दिसंबर दोनों आपस में समान रहेंगे, सितंबर और दिसंबर दोनों आपस में समान रहेंगे। तो मेरे प्यारे वीर एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसे ही देखो अप्रैल के समान कौन रहेगा, जुलाई। अप्रैल का 0 है, जुलाई का 0 है, तो अप्रैल के समान कौन हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि साधारण वर्ष में ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं बनता, जिनके समान उस वर्ष में कोई महीना नहीं बनता। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे यह बताओ, क्या तुमको कहीं भी मई का 2 दिखाई, मई का कोड क्या है 2, क्या 2 दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब मई के समान कोई नहीं होता। क्या जून का जो 5 है कहीं भी 5 दिखाई दे रहा है, 5 भी नहीं दिख रहा, तो 5 जून के समान भी कोई नहीं होगा। मुझे यह बताओ कि क्या आप लोगों को कहीं भी मेरे प्यारे साथी अक्टूबर का जो 1 है वो कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो अक्टूबर के समान भी कोई महीना नहीं होगा। सही है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मई जून और कहां गया, मई जून और क्या था, अगस्त। हाँ अगस्त का 3 कहीं नहीं दिख रहा, तो मई जून और अगस्त
3 ऐसे महीने होते हैं जिनके समान उस वर्ष में कोई कैलेंडर नहीं होता, कोई महीना नहीं होता। और मेरे प्यारे साथी, जिस तरीके से आपने साधारण वर्ष के कोड देख के महीने समान बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में भी कोड देख के आप महीने समान कर सकते हैं। लीप वर्ष में भी जो कोड समान होगा वो महीना समान होगा, जो कोड समान नहीं होगा वो महीना भी समान नहीं होगा। सही है, चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। ध्यान से समझेंगे अब अगला स्टेप क्या है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना होगा। अब समझना मेरे भाई आगे का कैसे हमें करना है क्वेश्चन। मैं आपको कोई भी दिन निकालना सिखाऊंगा अब कि कोई भी दिन आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मेरे भाई 15 अगस्त 1947 हम लोग आजाद हुए थे उस दिन, तो 15 अगस्त 1947 का कोड निकालना है। जैसे मुझे मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था यह निकालना है मुझे। तो मैं कैसे करूंगा इसे, बहुत बेसिक से समझना। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 15 तारीख लिख दो भाई। सबसे पहले इसने कहा 15 अगस्त 1947 का कोड बताओ, तो मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले 15 तारीख लिख दो। लिख दी। देखते हुए चलो भाई, कॉपी पेन कमेंट रोक दो। एक एक स्टेप करके पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सबसे पहले 15 तारीख लिख दो, उसके बाद प्लस। प्लस क्या करना है, ये जो अगस्त है इसका कोड कितना है, तो अगस्त का कोड 3 होगा, तो हमने यहां पर 3 प्लस कर दिया। उसके बाद मेरे प्यारे साथी, जो ये 1947 है, 1947 में 2 भाग कर दो। 1900 को अलग कर दो, 47 को अलग कर दो। सही है, 1900 अलग, 47 अलग। अब मुझे यह बताओ कि जो 1900 है, 1900 में कितने विषम दिन बनेंगे। मैंने आज ही तुम्हें सिखाया था कि अगर 400 की वैल्यू 0 है तो 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 होगी। जैसे अब मुझे 1900 वैल्यू निकालनी है, तो 1900 से छोटी वो संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह कट जाए, तो वो संख्या कितनी है, 1600। अर्थात 1600 की वैल्यू 0 हो गई। अब 1900 और 1600 का डिफरेंस कितना है, 300। और चेक करो 300 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1900 की वैल्यू भी क्या हो गई, 1, तो 1900 की वैल्यू 1 आ चुकी है। मेरे प्यारे साथी, इस तरीके से हमने 1900 की वैल्यू 1 रख दी, तो 1900 तो खत्म हो गया क्योंकि उसका मान 1 रखा जा चुका है। ऐसे ही करना होता है। जैसे 2025 है तो 2000 अलग, 25 अलग। 1850 है, 1800 अलग, 50 अलग। 1990 है, 1900 अलग, 90 अलग। ऐसे करके अब मुझे यह बताओ, 1900 का तो तुमने 1 रख दिया, लेकिन अभी बचा कितना है, 47 बचा है। तो यहां पर हम लोग अब 47 और लिख देंगे। यहां पर हमने 47 लिख दिया, जो 47 बचा हुआ था। कहने का मतलब यह है कि वर्ष के अंतिम 2 अंक लिख दिए हैं। अब 47 वर्ष में अगर मैं आपसे कहूं कि कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप कितने लीप वर्ष मुझे बता सकते हो। 47 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे साथी मैं 4 से ही तो भाग दूंगा लीप वर्ष निकालने के लिए। वैसे मैं इस काम को मन मन में भी कर सकता हूं, ऐसी कोई नहीं है कि मैं लिख के ही चेक करूंगा। पेपर में तो मैं जल्दी से जल्दी करने की सोचूंगा। तो यहां पर 47 से मैं 4 से भाग दिया तो 11 बार भाग गया। 11 चौक 44, 3 शेष बच गए। शेष से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि मुझे लीप वर्ष निकालने। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है, तो ये 11 लीप वर्ष निकल कर आए, तो यहां पर इन्हें प्लस कर दो। मैंने क्वेश्चन में अब तक क्या क्या किया है गौर से सुनो। मैंने केवल 15 तारीख रखी, अगस्त का कोड 3 रख दिया, 1900 में 1 रख दिया, लास्ट के अंक 47 रख दिए, और 47 में
4 से भाग दिया तो 11 बार भाग गया, वो 11 लिख दिया। और सबसे अंत में मेरे प्यारे साथी, सबसे लास्ट में तुमको अपनी ओर से मेरी तरफ से मेरे प्यारे दोस्त 5 प्लस और करना है। और कोई भी प्यारा साथी ये नहीं पूछेगा कि 5 कहां से आया। मैं अगर ऐसे बताऊंगा तो सच में आपकी समझ में तो आ जाएगा, पर उसका कोई अर्थ नहीं है प्यारे दोस्त, वो कभी पेपर में नहीं आएगा। एक्चुअल में हमने इस कोड को एडजस्ट किया है बना के, और इस 5 से ही ये सेटिस्फाई हो रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल चाहे हजारों साल पहले का हो या हजारों साल आने वाला हो, हर एक में आपको 5 ही प्लस करना है, ना 5 से कम ना 5 से ज्यादा, ना 5 से कम ना 5 से ज्यादा। तो फिर इसमें यूं परेशान होने की क्या जरूरत है कि 5। परेशानी तो तब होती ना जब मैं कहता कि कहीं 5 प्लस होंगे, कहीं 10 होंगे, कहीं 2 होंगे, कहीं 4 होंगे, कहीं 15 होंगे, कहीं 20 होंगे। तो आप मुझसे पूछते कि ये बताओ कब क्या होगा, लेकिन मैंने पूरी कहानी क्या बोलकर खत्म कर दी, 5 ही प्लस करना है, 5 ही प्लस करना है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि मैंने क्या क्या लिखा है। 15 तारीख अगस्त का कोड 3, 1900 में 1, लास्ट के अंक 47, 4 से भाग 11 बार और प्लस 5 हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आपके पास एक तरीका तो ये, हां सभी क्वेश्चनों में करना है, सभी क्वेश्चनों में करना है और 5 ही करना है, 5 ही करना है, सही है। अब यहां पर एक तरीका तो ये कि मैं सबको जोड़कर 7 से भाग दे दूं। 7 से भाग क्यों भाई, लास्ट में तो विषम दिन ही निकलेंगे, लेकिन इन सबको जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, इन सभी में अलग अलग हम 7 से भाग देते हैं। जैसे मैंने कहा 15 में 7 से भाग तो 7 दूनी 14, 1 आया। मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके डाउट सारे खत्म हो जाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ये 7 दूनी 14, 1 हो गया, प्लस यहां पर 3 हो गया, सही है। यहां पर हमने कहा ये 1 है तो 1, 47 में 7 से भाग दो, 7 छिंग 42 तो 5 बच गए, 11 में भाग दो, 7 एकम 7 तो 4 बच गए, और लास्ट में 5 उतर जाएगा। लास्ट में तो हमें पता ये आएगा। मेरे प्यारे साथी अब इन सबको जोड़ के 7 से भाग दो, या इनमें मेरे प्यारे दोस्त जो संख्या जुड़ के 7 या 7 का मल्टीपल बन रही है, जैसे 7 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 14, 21, 28, 35, 42, 49, यही तो होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट के 3 अंक को चेक करो, 5, 4, 9, 5, 14। क्या ये जो लास्ट के अंक हैं तीनों के तीनों जुड़कर क्या ये 7 से कट रहे हैं? मेरे प्यारे साथी 5 और 4 9 और 5 14, तो ये तीनों अंक हमने काट दिए, क्योंकि 14 वो संख्या है मेरे प्यारे साथी जो 7 से पूरी तरह कट जाती है। तो यहां पर 3 और 1 4 और 1 5 ही बचा, जिसका अर्थ फ्राइडे अर्थात शुक्रवार होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं, आज की क्लास के कोड में 5 पर फ्राइडे ही लिखवाया है। इस बात को बताओ समझ में आ गई है कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या इतनी सी कहानी समझ में आई है? मेरे प्यारे साथी यहां तक बताओ किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने आप लोगों से कहा मानकर चलो 26 जनवरी 1950 का दिन निकालना है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? मानकर चलो मुझे यह दिन निकालना है। तो मैं कैसे बोलूंगा? सबसे पहले 26 तारीख, उसके बाद क्या? ध्यान से सुनो, जनवरी। जनवरी का कोड कितना है? 1 है, तो जनवरी का कोड 1 हो गया। अब ये 1950 है, तो 1900 अलग कर दो, 50 अलग कर दो। 1900 का कितना आया? 1 आया। आज ही पढ़ाया था कि 1 क्यों आया है, तो हमने यहां 1900 का 1 लिख दिया। लास्ट के अंक है 50, तो 50 यहां लिख दो। 4 से भाग 12 बार और प्लस 5 हो गया। मेरे प्यारे साथी अब समझने की कोशिश करेंगे
क्या मैं यहां पर 26 और एक 27 और एक 28 इन्हें काट सकता हूं? तो हमने 26, 27, 28 इनको काट दिया। तो ये जो 50 है ना, ये जो 50 है, 50 में जब मैंने 7 से भाग दिया तो 7 सत्ते 49, यहां पर 1 प्लस बचा, ये 12 है। 12 में मैंने जब 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, ये 5 बचा और लास्ट में प्लस 5 कर दिया। तो मेरे प्यारे साथी ये 5, 5, 10 और 11 बन गया। 5, 5, 10 और 11 और 11 में जब मैंने 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7 और मेरे प्यारे दोस्त 4 पर थर्सडे आएगा, अर्थात बृहस्पतिवार सही जवाब हो जाएगा। यही तो मैंने आपको सिखाया था। बोलेंगे एक बार, क्या यही चीज मैंने आपको सिखाई थी? कोई टफ है क्या? कुछ भी टफ है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जिस किसी साथी को लगता है कहां क्या डाउट आ रहा है, +4 क्यों कर दिया, सुनो ध्यान से, +4 क्यों, कहां कर दिया मैंने 4 प्लस? मैं तो यही समझ में ना आ रही 4 प्लस कहां कर दिया 4 प्लस तो मैंने किया ही नहीं है। 5 प्लस करना है लास्ट में, 5 प्लस, 4 नहीं किया, 5 प्लस किया है। 5 कहां से आ गया? फिर से सुनो, हर क्वेश्चन में जोड़ेगा ये, हर क्वेश्चन में अपनी ओर से गिफ्ट के तौर पे मान के जोड़ दो, खट्टाक ऐसे करके, ठीक है ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो बस 5, कैसे भी करके बताओ सभी प्यारे साथी। अब ध्यान से सुनना, मैंने कैसे कैसे ये व्यवस्था बनाई है, कैसे कैसे लिखे। 26 तारीख जनवरी का कोड 1, 1900 में 1, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार, 4 से भाग 12 बार। 12 कैसे आया सर? भैया जी 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे ये निकाला गया है। तो 50 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? 12, 12, 12, 12 चौक 48, भाई 12 ही तो आए, और +5 कर दो तो खत्म कहानी। 26, 27, 28, 50 में 7 से भाग 7, 7, 49, 1 आया। 12 में 7 एकम 7, 5 आया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे, क्या यहां तक चीजें समझ में आई हैं? 12 को लेकर बड़े बेचैन हैं आप लोग की 12 कहां से आया। कुछ लोग फिर से समझा देता हूं मेरे भाई, 50 वर्ष थे आपके पास। 50 वर्ष में मैं कहूं लीप वर्ष कितने होंगे, तो 4 से ही तो भाग दोगे, 12 बार भाग जाएगा, 48 हो गया, 2 शेष बच गया, शेष से कोई मतलब ना है, 12 बार भाग गया है, 12 यहां से लिख दिया। बोलो बोलो, आ रही है अब चीज समझ में? उम्मीद करता हूं अब समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से आप जिसकी जन्म तिथि चाहें उसकी निकाल लें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने परिवार की, अपने पड़ोस की, कुनवा की, गांव की, देश की, जिसका जन्म चाहो उसका निकाल सकते हो कि किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ है। सही है, किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ है, सब वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्यारे दोस्त अगली क्लास में मिलेंगे। हाँ, एक बार उसे लगा देना ऊपर। मेरे प्यारे साथी, कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हाँ भाई, बाकी प्यारे दोस्त सबको पता है कि कल आप लोगों को इगलास पहुंचना है। मेरे प्यारे दोस्त, कल आप सभी लोग सुबह 10 बजे जरूर पहुंचेंगे। जितने भी लोग अलीगढ़ से हैं इगलास पहुंच रहे होंगे तो ठीक है, ओम सेलिब्रेशन में। ओके मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।